नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है, लेकिन इन सब के बीच जो एक मुद्दा है जिसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है, वो है जहरीली शराब से हुई मौत। जी हाँ, लगातार नालंदा की बात कर लें, छपरा की बात कर लें, यहाँ पर जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। छपरा में भी बीते दिनों जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मौत के आंकड़े तो ज़्यादा हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 5 मौत की पुष्टि की है। अब इसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल इस पर बयानबाजी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान छपरा पहुंचे, जहां पर सारण पहुंचकर उन्होंने जो मृतक परिवार है उनके परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, साथ ही साथ जमकर उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। कहना है उनका कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश सरकार से अब कुछ भी नहीं संभल रहा। इस पूरे मामले में प्रशासन की संलिप्तता भी उन्होंने बताई है। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा है। किसके सहारे जिएंगे बताए ना मुख्यमंत्री, आपने कानून बना दिया, सही बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। हम लोग ने भी आपके इस कानून का हम लोगों ने समर्थन किया था, पर कानून बनाने के बाद उसको धरातल पर उतारने की तो जिम्मेदारी आपकी है। सर, आज जो ये परिवार सर, कहीं ना कहीं प्रशासन लीपापोती कर रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से लीपापोती कर रहा है सर जी, हर जगह। ना वहाँ पे कहीं पे पोस्टमार्टम कराया जाता है, और अगर पोस्टमार्टम कहीं गलती से कहीं हो जाता है तो उसमें रिपोर्ट को बदल दिया जाता है। सर जी, ये घर परिवार के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनसे भी पूछिए किस तरीके से ये लोग बताते हैं कि भैया ठंड लगने से मृत्यु हो गई, ठंड लगने से मृत्यु हो गई। कितना लोग ठंड लगने से मरेगा? ठंड लगने से नहीं। आप लोग पोस्टमार्टम आप लोग कराएंगे नहीं। प्रशासन घटना घटती बाद में है, जिस तरीके से बयानबाजी देने लगता है, प्रशासन पहले से ही भ्रमित करने का प्रयास करता है। घर वालों को आकर यहाँ पे डराया जाता है, धमकाया जाता है, कि दबाव दिया जाता है कि नहीं तुम लोग ये बोलो, वो बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो। तो कब तक ये लीपापोती होती रहेगी भैया? सर जी, जिस दिन घटना को हम लोग उजागर किए थे, उस दिन प्रशासन ने बैठक करके ये सब लोगों कहा कि ठंड से मर रहे हैं, जबकि उसके फिर हम लोग छापे अखबार में तो दूसरे दिन मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। ठंड लगने से आँख की रोशनी जाती है क्या? बताएं प्रशासन के लोग कि ठंड लगने से आँख की रोशनी जाती है भाई। और कितने लोगों को ऐसी ठंड लग रही है कि हर जिले में ऐसी ठंड से लोग मरे जा रहे हैं। और जो गर्मी में जिस तरीके से मौतें हुई वो क्या है बताएं मुख्यमंत्री? तो ये लोग सिर्फ लीपापोती करने का, ये लोग प्रशासन की तरफ से ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अब बिहार चलने वाला नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगे, ताकि कम से कम भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटे। और जिन परिवारों के साथ ये घटना घटी है उसको कम से कम तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उचित मुआवजा दें, और परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दे। भैया कहाँ जाएगा? घर का हालत देखिए आप लोग क्या है, ना रहने के लिए कोई कमरा है, ना बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, तो कहाँ जाएंगे घर के लोग? और पर मुख्यमंत्री की सोच है, शर्मनाक सोच। देखिए, बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार के लोग जिए कि मरे, पर कम से कम राष्ट्रपति शासन लगेगा तो पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिलने का काम किया जाए। मध्यवर्ती चुनाव की संभावना पर क्या कहते हैं चिराग भाई? जिस तरीके से हालात बन रहे हैं अब, ये क्या है बताइए? आपस में ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शराब से लोग मर रहे हैं। ये दोनों दल आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। भाजपा अपने वर्चस्व की लड़ाई में, जदयू अपने वर्चस्व की लड़ाई में। ऐसे में जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में कौन देख रहा है? 19 लाख रोजगार का वादा आपने किया, उसके बारे में कौन देख रहा है? जो युवा यहाँ पे भटक भटक के दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनकी बात कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री के पास कोई एक एजेंडा बचा आज की तारीख में तो सिर्फ शराबबंदी। जहाँ देखो शराबबंदी, शराबबंदी, शराब। तो सुना आपने कि किस तरीके से जहरीली शराब से मौत को लेकर के चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर एमएलसी चुनाव पर बयान देते हुए कह दिया है कि यहाँ पर दोनों पार्टी यानी कि जेडीयू और बीजेपी अपना दमखम लगाने की, अपनी प्रतिष्ठा को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इन सब से परे किसी की नज़र इस पर नहीं है कि शराब से, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। देखिए, बिहार में जहरीली शराब जो है इसकी वजह से लगातार मौत हो रही है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इन सब के बीच प्रशासन हालांकि ये ज़रूर दावे कर रही है, हालांकि ये ज़रूर कह रही है कि उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन
परिस्थितियां, तस्वीरें वही देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर के लोजपा रामविलास लगातार सरकार को घेर रहे हैं, प्रशासन को घेर रहे हैं और इन सब के बीच उन्होंने एमएलसी चुनाव में दोनों पार्टी यानी कि बीजेपी जेडीयू को भी लपेटे में लिया और तमाम बातें कही हैं। हालांकि अब जहरीली शराब पर जिस तरीके से सियासत तेज है, ऐसे में देखना ये है कि इस मामले में प्रशासन कितनी गंभीर होती है, क्योंकि लगातार मौत के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं, जान भी गंवा रहे हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।